नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है और यहाँ से मार्केट की डायरेक्शन कैसी रहेगी, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अनाउंसमेंट है, जिन लोगों ने अभी तक ज़ीरो टू हीरो एक्सपायरी वीडियो परचेस नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द वो वीडियो क्लोज़ होने वाला है। फिर उसके बाद शायद ही वो आपको मिल सकेगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं कि कैसे आप ज़ीरो टू हीरो फाइंड आउट कर सकते हो, कौन सी स्ट्राइक आपकी ज़ीरो टू हीरो बन सकती है, कितना टारगेट आपको मिल सकता है, इंट्राडे में कैसा व्यू लेके चलना है एक्सपायरी के दिन। ये सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर बताई हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 1800 रुपये का पेमेंट करके वो 3 वीडियो ले सकते हो, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। साथ ही साथ कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने बहुत ही एक कॉमन मिस्टेक के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है डेफ़िनेटली देख लो, क्योंकि 90% ट्रेडर वही गलती करते हैं जो मैंने कल के वीडियो में बताई है, और उस गलती की वजह से ज़्यादातर लोगों को बिल्कुल सब कुछ सही आता है, डायरेक्शन भी सही पकड़ लेते हैं, बट वो एक छोटी-सी गलती ही उनको एक प्रॉफ़िट कमाने से रोक लेती है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। तो कल क्या हो सकता है उससे पहले हम समझते हैं कि जो लास्ट वीक ख़त्म हुआ उसमें ग्लोबल मार्केट ने कैसा ट्रेड किया। तो अगर हम देखें तो लास्ट फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन में जो डाउ था वो करीब-करीब फ्लैट बंद हुआ और नैस्डैक करीब 30 पॉइंट गिर के बंद हुआ, यानी फॉलो अप सेलिंग देखने को यहाँ पे हमें मिली थी। ठीक है? और ये इन्वेस्टिंग.com की साइट को कुछ प्रॉब्लम है। नैस्डैक को खोलते हैं। हाँ, ठीक है। ये देखो, ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है इनमें। हाँ, आप देख रहे हो यहाँ पे कंटिन्यूअसली ये 3 दिन से गिर रहा है, ठीक है? तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हो सकता है वो 15,275 हो सकता है, क्योंकि यहीं से इसने क्या किया था, एक ब्रेकआउट दिया था। आप देख रहे हो यहाँ से एक फॉलो अप मूव हुआ, फिर यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन करके ये आपका एक ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पे ये प्राइस एक्शन पॉजिटिव बना। आप देख रहे हो ये चैनल का इसने ब्रेकआउट दिया। अब ये चैनल को रीटेस्ट करने आ रहा है, तो इस लाइन को थोड़ा-सा आगे कर देंगे। तो यहाँ कहीं ये एक सपोर्ट का ज़ोन हो सकता है, यानी 1-2 दिन में ये सपोर्ट ले सकता है। मंडे या ट्यूसडे में आपको यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिल सकता है, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने मार्केट पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़ाहिर-सी बात है, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के रिज़ल्ट आए हैं और रिज़ल्ट के बाद ये रिएक्शन देंगे। तो रिएक्शन देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, एचडीएफसी बैंक ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया था, तो अगर ये स्टॉक्स भी पॉजिटिव देते हैं तो कहीं न कहीं बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। बट फिलहाल जो बैंक निफ्टी के लिए दिख रहा है वो छोटा-सा एक रेजिस्टेंस लेवल है, उस रेजिस्टेंस पे आप फ़ोकस कर सकते हो। वो है आपका ये ट्रेंड लाइन। ये टॉप से ट्रेंड लाइन इस तरीके से आप खींच लीजिएगा, ठीक है? तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। दूसरी चीज़ है, नीचे के लेवल पे इसने जो सपोर्ट ले रखा है वो लिया है इसने इसी लेवल पे एग्ज़ैक्टली। तो ये आपके पास एक सपोर्ट का एरिया है। तो थोड़ा-सा आपको ये डाउनवर्ड चैनल दिख रहा है यहाँ पे। अब क्या है, मार्केट ने यहाँ पे ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया और अब ये यहाँ पे, ठीक है, फिर इसने ये बाउंस किया है। तो कहीं न कहीं ये इस लेवल के आस-पास रेजिस्टेंस लेके ये नीचे की तरफ दोबारा आ सकता है। किसी भी रीज़न से अगर बड़ा गैप अप खुलता है, मान लो 46,300 के ऊपर खुलता है, 46,250 के ऊपर खुलता है, तो यहाँ पे इसके ऊपर हमारे लिए क्या है, एक सेलिंग व्यू ही हम यहाँ पे लेके चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये अच्छा मूव दे चुका है और गैप अप खुलना है का मतलब ये है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने कंसोलिडेशन किया था, तो चांसेस वेरी हाई कि ये प्रॉफिट बुकिंग में नीचे आ सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? और अगर यहाँ पे आप समझोगे तो अगर हम यहाँ पे देखो, डे चार्ट पे देखें यहाँ पे, तो डे चार्ट पे आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट ये एक डोजी टाइप की कैंडल है। तो आपको यहाँ पे ये भी समझना चाहिए कि यहाँ पे ऊपर क्या है, थोड़ा-सा डिसीज़न लेने में दिक्कत आ रही है, किनको, तेज़ी करने वालों को भी और मंदी करने वालों को भी। तो कह सकते हैं इस डोजी का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको एक अच्छा मूव मिलना चाहिए। अगर नीचे निकलता है इसके तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। टारगेट हमारा थोड़ा-सा बड़ा लेके चल सकते हैं, 45,500 का, क्योंकि निफ्टी ने एक करेक्शन दिखाया है। तो ज़ाहिर-सी बात है, निफ्टी में आईटी की वजह से करेक्शन हुआ है, तो बैंक निफ्टी में भी कहीं न कहीं किसी न किसी बैंकिंग रिज़ल्ट की वजह से करेक्शन हो सकता है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा-सा ध्यान में ज़रूर रख के चलना है, ठीक है?
शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये इंपॉर्टेंट चैनल है। इस चैनल के अंदर जब तक ये ट्रेड कर रहा है तब तक थोड़ा सा आप अलर्ट रख के कामकाज करिएगा। नीचे आप इसको मार्क कर लीजिए, ये आपके पास है। नीचे एक आपका 45,900 इसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली हम सेल करेंगे। पहला टारगेट हमारे पास सीधा सीधा है 45,754 का, यानी 750 का। और दूसरा, अगर ऊपर की तरफ ये निकलने की कोशिश करता है तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, यानी 46,250 के ऊपर ये खुल के निकलता है। मींस अगर ये यहाँ से अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर आपको एक मूवमेंट मिल सकता है अराउंड 46,350 तक का। तो ये समझ लीजिए ऊपर की साइड पे जो टारगेट है आपके वो लिमिटेड ही है, 46,350 और 400 वहाँ पे जाके अटक सकता है। इतना आप समझ लीजिए। और किसी भी रीज़न से अगर ये बड़ा गैप अप खुल रहा है तो फिर हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे और सेलिंग के लिए कोई भी सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी का आपको समझ में आ गया। निफ्टी पे चलते हैं, तो निफ्टी पे देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी के लिए ऑप्शन चेन डाटा को देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन डाटा को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा जो निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। 19,800 की कॉल पे 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 19,900 की कॉल पे 1 करोड़ 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 19,900 की पुट पे 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 19,800 की पुट पे 80 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी जो पुट राइटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बना हुआ है, बट कॉल राइटर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिखा रहे हैं, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, मंथली सीरीज़ है और इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट 19,800 की कॉल पे 19,900 की कॉल पे होने का मतलब ही यही है कि थोड़ा सा मार्केट अटक सकता है। लेकिन ये समझ लीजिए अगर इसने 19,850 को क्रॉस किया तो फिर शॉर्ट कवरिंग हमें मदद देगी और ऊपर हम कहाँ तक जाएंगे, अराउंड 20,000 तक। ठीक है, 20,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, हो सकता है वो हमें देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, तो वीकली चार्ट सबसे पहले हम लगाते हैं। तो वीकली चार्ट पे हम कंटिन्यूसली ऑलरेडी 1 2 3 4 वीक चल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं चांसेस वेरी हाई कि अब ये थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली 4 वीक से चल रहे हैं, ऑलरेडी चल चुके हैं। तो जाहिर सी बात है अब कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल बन सकती है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया, बट ऑलरेडी 4 वीक से आप कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी एक रेड कैंडल बना सकता है। तो या तो ये साइडवेज रहेगा या थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखा सकता है। ठीक है, डे चार्ट पे चलते हैं। तो डे चार्ट पे आपको दिख रहा है कि ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए क्या है। इंपॉर्टेंट लेवल सबसे ज़्यादा निफ्टी के लिए 19,500, ये ध्यान में रखना। 19,500 के नीचे की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि क्या हुआ है यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से ये जब मोमेंट हुआ तो यहाँ पे इसने काफ़ी हद तक बहुत अच्छा टाइम पास किया और फिर ये ब्रेकआउट दिया है। तो अगर ये इसको रिट्रेस करने आता है तो 19,500 पे इसको सपोर्ट लेके बाउंस कर जाना चाहिए। और अगर इसने 19,500 को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दी तो फिर ये एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और राउंड फिगर है तो जाहिर सी बात है राउंड फिगर के नीचे क्लोजिंग आना थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि फिर क्या है, कॉल राइटर इस पर्टिकुलर पॉइंट को एज अ स्टॉप लॉस मान के चलेंगे और फिर ये धीरे धीरे सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे और 5 मिनट पे देखते हैं यहाँ पे अब आपको यहाँ पे कल के ट्रेडिंग सेशन में बाइंग और सेलिंग किस लेवल के ऊपर करनी चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, इस लेवल को मार्क कर लो, इसके ऊपर निकलता है तो आप डेफिनेटली बाय करके ही काम करिएगा। ठीक है, 19,820 के ऊपर ये सस्टेन कर जाए, 5 मिनट की रेड कैंडल क्लोज हो जाए तो आप बाय करके काम करिएगा। पहला टारगेट आपके पास है 19,8086। ठीक है, 19,886 आपका पहला टारगेट है। उसके बाद तो ये पूरा इसने ये गैप बना रखा है, कह सकते हैं। अगर हमारा 19,900 के ऊपर सस्टेन किया तो फिर आप लॉन्ग हो जाइएगा और उस लॉन्ग को होल्ड भी करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि फिर 20,000 आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। इतना आप क्लियरली समझिए, जाएगा थोड़ा स्लोली लेकिन फिर भी चांसेस वेरी हाई कि ये 20,000 की तरफ बढ़ सकता है। 19,900 के ऊपर क्लोज देता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। नीचे आपका 19,700 जब तक ब्रेक नहीं होता है तो तब तक यहाँ पे कोई एक्सट्रीमली बेयरिशनेस नहीं आएगी। मतलब एक कह सकते हैं ना कि छोटा सा एक वन वे फॉल आना चाहिए, वो नहीं आता हुआ दिखाई देगा जब तक ये 19,700 के नीचे जाके ट्रेड नहीं करता। 19,700 के नीचे ट्रेड करेगा तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 19,600 और 19,570 तक के टारगेट नीचे हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जब तक 19,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिनको बाय करना है वो डेफिनेटली नीचे बाय कर सकता है। बट अभी क्या है, ऑलरेडी मार्केट ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग दिखाई है, तो हो सकता है ये इसके बीच में थोड़ा सा टाइम पास करे और फिर ये ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश
कर सकता है, क्योंकि अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। ग्लोबल मार्केट में भी ऐसी कोई बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली है जिसकी वजह से हम सोचें कि ये ट्रेंड नेगेटिव हो सकता है। ट्रेंड पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिव साइड पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नेगेटिव साइड पे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो छोटी मोटी क्वांटिटी पे आप शॉर्ट कर सकते हो और छोटा मोटा प्रॉफिट जो भी मिलता है उसको लेके बाहर निकल सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो इसी के साथ। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।